लिया है। 16,108 पटरानियां हैं, 10-10 पुत्रों ने जन्म लिया है। गुणा करके देखना कितने बेटे मेरे भगवान के हुए हैं। 10-10 पुत्र और एक एक कन्या ने जन्म लिया। हाँ, उषा अनिरुद्ध का मिलन बताया है, बाणासुर की कन्या है उषा। राजा नरक की कथा सुना करके दान की महिमा के बारे में बताया है कि एक बार दान दे दिया उसको वापस लेना नहीं चाहिए। यदि उसने वापस लिया है कभी तो लाखों वर्षों करोड़ों वर्षों तक गिरगिट की यूनी मिलती है उसकी, यानी रंग बदलने वाला है ये। आज दान दे दिया और कल पुनः वापस ले लिया, उसको गिरगिट कहा जाता है। यहां राजा नरक की कथा सुना करके और दान की महिमा के बारे में बताया है। नगो नाम नरेंद्रोहम मिक्ष्वाकूतनय प्रभो दानिस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्प्रप्सम। यहां पर बलराम जी की ब्रजगमन यात्रा है, इसका दर्शन कराया है। बलभद्र कुरुक्षेत्र भगवान रथमास्थितः स्वधि दिक्षुरुत्कंठः प्रयो नंद गोकुलम। यहां पर मेरे भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया है, काशी राज का उद्धार किया है। एक बंदर जो बहुत उत्पाती है, द्वारका की प्रजा को सताया करता है, उस द्विविद नाम के बंदर का मेरे भगवान ने उद्धार किया है। यहां पर जो है कौरवों के ऊपर बलराम जी क्रोधित हो गए हैं। उसी समय दुर्योधन ने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह जो है वो सांब के साथ कर दिया है। आहा, भगवान की ग्रह चर्चा देखने एक दिन नारद जी आते हैं। नारद जी मन में विचार करते हैं कि भगवान जो है 16,108 पत्नियों के साथ में कैसे रहते होंगे। अकेले हैं, 16,108 पटरानियां हैं, क्या भगवान सबको संतुष्ट करते हैं? ये मन में विचार आया और नारद जी एक बार भगवान की ग्रह चर्चा देखने के लिए चले आए। और जैसे भगवान की ग्रह चर्चा देखने के लिए आए, किस समय आए? सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उस समय आ गए। मैं आज देखूं भगवान किससे ज्यादा प्रेम करते हैं। और जैसे आए, नारद जी महाराज ने मन में विचार किया कि रुक्मिणी सबसे बड़ी रानी है, जरूर रुक्मिणी के कक्ष में भगवान होंगे, ये पक्का है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय है। नारद जी महाराज भगवान की ग्रह चर्चा देखने के लिए रुक्मिणी के महल में घुस गए। 16,108 पटरानियों के महल अलग अलग बने हुए हैं, बड़े बड़े महल हैं। जिस महल में हजारों नौकर चाकर हैं, हजारों दास दासियां हैं, इतने बड़े बड़े महल बने हुए हैं। रुक्मिणी के महल में नारद जी महाराज घुस गए। और जैसे नारद जी महाराज ने देखा तो क्या देखते हैं? सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय है। भगवान ने सुबह सुबह शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के स्नान करके और भगवान संध्या वंदन करने के लिए बैठे हुए हैं। और जैसे संध्या वंदन करने के लिए बैठे हुए थे, रुक्मिणी मैया भगवान के लिए पूजन की सामग्री की व्यवस्था कर रही है। कभी कलश भर करके पानी ला करके देती है, कभी पूजन के लिए पुष्प ला करके देती है, कभी देवताओं को उतार करके मेरे भगवान के सामने रख देती है। सेवा कर रही है रुक्मिणी। देखा, मैंने कहा था ना, भगवान रुक्मिणी से ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए केवल केवल रुक्मिणी के महल में ही रहते हैं। जैसे नारद जी को देखा भगवान ने, आओ नारद जी, स्वागत है आपका, बैठो थोड़ी देर, चाय पानी कॉफी पिएंगे ना, मुझे और दूसरा काम भी है। उसी समय नारद वहां से निकल गए। फिर भी मन नहीं माना, जाकर के देखो तो सही में, जाकर के किसके महल में? तो कहे कि सत्यभामा के जाम्बवती के महल में देखना चाहिए। और जैसे जाम्बवती के महल में गए तो क्या देखते हैं? भगवान पूजा इत्यादि से निवृत्त होकर के झूले पर बैठे हैं और जाम्बवती भगवान को नाश्ता करा रही है, बाल भोग करा रही थी, झूला भी दे रही है और बाल भोग भी करा रही है। हाथ में पंखा है, पंखा कर रही है। नारद महाराज मन में विचार करते हैं, पीछे के दरवाजे से आ गए होंगे जल्दी से।
मैं इधर आया आगे के दरवाजे से, इतने में कृष्ण जो है पीछे के दरवाजे से जल्दी से आकर के झूले पर बैठ गए होंगे। नारद वहां से फिर भागे और जैसे गए 5वीं रानी के कमरे में चले गए, कक्ष में, भवन में चले गए। और जैसे 5वीं रानी के कक्ष में गए, किसके कक्ष में? तो कहे कि मित्रवृंदा के कक्ष में चले गए। किस समय? बोले कि वहां तक जाते जाते 8 बज गई थी। और जैसे 8 बजी थी, वहां जाकर के क्या देखते हैं कि मित्रविंदा भगवान को पोशाक पहना रही है, क्योंकि भगवान कहीं बाहर जाने वाले थे, इसलिए पोशाक पहना रही थी। नारद मन में विचार करते हैं कि इतनी जल्दी कैसे आ गया कृष्ण? हाँ, इतनी जल्दी। यहां से भागे और जैसे भागे 100 कक्ष छोड़ दिए, 101 नंबर पर पहुंच गए। वहां जाकर के देखा तो क्या देखते हैं कि वो रानी जो थी भगवान को भोजन करा रही थी। फिर छोड़ दिए, 1000 कक्ष छोड़ दिए, आगे गए 12 बजे तो वहां पर जाकर के देखते हैं भगवान विश्राम कर रहे थे भोजन करके, और मैया जो थी वो भगवान के चरणों में बैठ करके परमात्मा की सेवा कर रही है। इतनी जल्दी कैसे कृष्ण आ जाता होगा? जैसे ही यहां पर आए, नारद जी महाराज, आओ नारद, अभी मेरे को काम है दूसरा, व्यस्त हूं मैं। इतने में 3000 कक्ष छोड़ दिए हैं। प्रत्येक घर में जाते थक गए कृष्ण, आज नारद थक गए। और जैसे ही 5वें 1000 नंबर का घर आया, वहां गए तो वहां जाकर के क्या देखते हैं? भगवान, मैं मोहित हो गया था। आज इसका मतलब यह है कि परमात्मा सबके साथ में अलग अलग रूप बना करके प्रत्येक रानी के कक्ष में रहते हैं और प्रत्येक रानी से प्रेम करते हैं, सबकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं मेरे परमात्मा। हाँ, यहाँ पर ग्रह चर्चा देखी है, और जैसे ग्रह चर्चा देखी है, यहाँ पर एक दिन की बात, भगवान इंद्रप्रस्थ जाते हैं और इंद्रप्रस्थ जाकर के पांडवों के यज्ञ को सफल बनाते हैं। राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया है और उस यज्ञ में अग्र पूजा किसकी होना चाहिए निर्णय किया है। किसकी पूजा होनी चाहिए? तो कहे कि सबने एक मत में ध्वनि मत से निर्णय दे दिया कि भगवान कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए। और जैसे कहा कि भगवान कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए, यहां पर जो है शिशुपाल ने भगवान को बहुत गालियां दी है, क्योंकि शिशुपाल को मेरे भगवान ने कह दिया कि मैं कह दिया था, जन्म हुआ था उसी समय, मैं शिशुपाल की 100 अपराध क्षमा करूंगा, और कभी 100 अपराध के बाद में कभी एक भी ऊपर हो गया कभी, तो मैं शिशुपाल को मार दूंगा। शिशुपाल कौन है? भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का है। और जब बुआ का लड़का है, जैसे जन्म हुआ, इसकी 3 आंखें हैं, एक आंख यहां पर भी है। ज्योतिषी ने कह दिया था इसकी मृत्यु कब होगी, किसके हाथ होगी? तो कहे कि यह किसी की गोदी में चले जाए और जाते ही उसकी एक आंख गिर जाए कभी, तो समझ लेना कि उसी के हाथ इसकी मृत्यु होने वाली है। शिशुपाल की मैया जो थी वो सबकी गोदी में देती थी, आंख गिरती नहीं थी। लेकिन एक दिन कृष्ण भी अपनी बुआ के घर में गए, उसी समय कृष्ण की बुआ ने अपने बेटे को भगवान कृष्ण के हाथ में दे दिया, और जैसे गोदी में दिया, उसी समय शिशुपाल की एक आंख जो थी वो गिर गई। यानी शिशुपाल की मैया समझ गई कि कृष्ण के हाथ मेरे बेटे की हत्या है, मर जाएगा ये। उसी समय शिशुपाल कि मैया ने कृष्ण से कहा कि मेरे बेटे के अपराध को क्षमा करना। उस समय भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की मैया को यानी अपनी बुआ से कह दिया था, बुआ मैं 100 अपराध क्षमा करूंगा इसके, लेकिन सावधान, एक कभी 100 अपराध से इसने कभी एक भी ऊपर कर दिया कभी, तो फिर मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। बुआ ने कहा कि कहां मेरा बेटा 100 अपराध करने वाला है तेरा? हाँ। और उसी समय जो है आज समय आ गया है, उसी सभा में दुर्योधन के युधिष्ठिर के जहां पर यज्ञ कर रहा था, उसी समय जो है अग्र पूजा का जैसे ही निर्णय हुआ कि भगवान कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए, वहां पर शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को बहुत अपशब्द कहे, 100 गालियां दी।
भगवान एक एक रेखा खींचते जाते हैं।